लालकुआं में बीते कुछ दिनों से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बीच आज लोगों को बरसात से राहत दी है। गर्मी के इस मौसम में मौसम विभाग द्वारा दी गई बारिश की चेतावनी एक बार फिर से सही साबित हुई है। लालकुआं में आज सुबह से हो रही रुक रुक के बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। वहीं हो रही बारिश से लोगों के साथ साथ काश्तकारों को भी कुछ इसका फायदा मिलेगा। वहीं बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो काश्तकारों को फसलों को पानी मिल जाएगा। ऐसे में लंबे समय बाद हुई बारिश से लोगों में खुशी की लहर आई है। आज लगभग 3 हफ्ते के बाद में लालकुआं में बड़ी मुश्किलों से आज बारिश हुई है और वॉकिंग जाते समय हम वापसी में जब आ रहे हैं तो खूब झमाझम बारिश हो रही है और बारिश का बहुत ही आनंद आ रहा है और इससे बहुत ही राहत मिलेगी। बारिश से एक तो फसलों को जो अभी धान वगैरह लग रहा है उनमें भी बहुत फ़ायदा होगा और लोगों को स्वास्थ्य में बारिश से ठंडक पहुंचेगी, शरीर में ठंडक पहुंचेगी, मौसम में एटमॉस्फेयर में ठंडक पहुंचेगी और बहुत ही आनंदमय मौसम हो रहा है इस समय। तो कोरोना में भी हालत सही रहेगी इस बारिश के मौसम में? बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना भी है अब बिल्कुल समाप्ति की ओर है और जैसे सरकार के निर्देश अनुसार लोग भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और हाथों को धोना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ध्यान रखते रहेंगे तो कोरोना बहुत ही जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। सुशील गाबा का कांग्रेस से इस्तीफा। आज अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा सोनू को भेजे अपने त्यागपत्र में गाबा ने निजी व्यवस्था का हवाला देते हुए अपने पद और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर द्वारा ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया। उक्त वेबिनार में पैनल अधिवक्तागण, पराविधिक कार्यकर्तागण, आंगनबाड़ी कार्यकर्तागण, सीडीपीओ बाल विकास परियोजना विभाग से, चिकित्सा विभाग से, आशा वर्कर, एएनएम आदि लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर अविनाश कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि जनसंख्या राष्ट्र के निर्माण और विकास में एक मानक है। वर्ष 1989 से जनसंख्या दिवस मनाया जाना प्रारंभ किया गया था, इसीलिए आज के दिन पूरे विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन प्रथम स्थान पर है, लेकिन चीन का भौगोलिक भूभाग भारत से अधिक है, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि से जो विस्फोट हुआ है वो भारत में अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि भारत का भौगोलिक भूभाग चीन से कम है। किसी भी राष्ट्र के विकास में जनसंख्या वृद्धि अवरोध उत्पन्न करती है। जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण शिक्षा का अभाव और रूढ़िवादी परंपराओं जैसे बेटे की चाहत का पालना करना भी होता है। शिक्षित वर्ग तो अपने परिवार को सीमित रखना चाहता है, लेकिन जो अनपढ़ है, रूढ़िवादी है, केवल वही जनसंख्या वृद्धि को बढ़ा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि से जहां एक और अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी और अपराध में बढ़ोतरी होती है, वहीं दूसरी ओर इससे स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्यान्न आपूर्ति और सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान किए जाने में भी कमी आ जाती है। इसीलिए ये हम सबका कर्तव्य है कि हम जनसंख्या नियंत्रण के बारे में सोचें और इस देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इस दौरान पैनल अधिवक्तागण कामिनी श्रीवास्तव, चंचल सिंह और पूजा शर्मा और पराविधिक कार्यकर्तागण गीता चंद्रा और रियासत अली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हरभजन, बाल विकास परियोजना विभाग से सुपरवाइजर लीला, डीपीओ सीतागंज द्वारा अपने विचार रखकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। विश्व जनसंख्या दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के द्वारा ऑनलाइन वेबिनार आयोजित कर जनसंख्या विस्फोट और भविष्य की चुनौतियों विषय पर जिला कार्यक्रम विभाग, चिकित्सा विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और पैनल लायर का एक वेबिनार आयोजित कर उपरोक्त मुद्दों पर चर्चा की गई। अभी तो ऑनगोइंग नेशनल लोक अदालत अभी चल रही है, ये समय 5 बजे तक चलेगी, लेकिन दोपहर तक की फिगर ये है कि हम 125 के आसपास मुकदमे निस्तारित हो चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 200 से 250 के बीच तक मुकदमों को आज निस्तारित करा सके। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में व्यक्ति समझौता कर रहा है, उसके पास पैसे हैं नहीं है देने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। फिर भी हमारा लक्ष्य 200 के आसपास मुझे लगता है कि शाम 5 बजे तक फिगर हमारी 200 मुकदमों तक की होगी और अभी तक तो हमने 125 से ऊपर के मुकदमे डिसाइड कर लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एडवोकेट पूजा शर्मा। आज 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं।
पूरे विश्व को बढ़ती जनसंख्या के प्रति जागरूक करने के लिए 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा इसकी शुरुआत की गई। विकसित देशों की बजाय विकासशील और गरीब देशों के लिए ये एक बड़ी समस्या है। तकनीक के साथ साथ ही चीन एक ऐसा देश है जो जनसंख्या में भी नंबर 1 है और हमारा देश भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे है। अगर आंकड़ों को देखें तो 9 जुलाई 2021 यानी बीते शुक्रवार को भारत की जनसंख्या 139 करोड़ को पार कर चुकी है। जी हाँ, 139 करोड़ को पार कर चुकी है और 2020 में भारत की जनसंख्या 138 करोड़ थी। केवल एक ही वर्ष में 1 करोड़ का इजाफा हुआ है। ये भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक बड़ी समस्या है। मेरा ऐसा मत है कि केवल सामाजिक रूप से अशिक्षित होने के कारण ही नहीं, बल्कि धार्मिक अशिक्षा के कारण भी जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब समय आ गया है कि हम सभी लोग इस संबंध में जागरूक हों और अन्य लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें। यदि हम बैठकर सरकार द्वारा कानून लाने का इंतजार न करके स्वतः ही इस समस्या का संज्ञान लेकर इस पर जागरूकता कार्यक्रम चलाते तो इस संबंध में अवश्य ही कुछ लाभ होता। मैं कामिनी श्रीवास्तव, पैनल एडवोकेट, काशीपुर, आज विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को जागरूक करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश की गरीबी का कारण है, एक अभिशाप है। जब तक इस जनसंख्या को हम नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता। इसके लिए समय समय पर स्कूलों में, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट में पाठ्यक्रम चलाया जाए, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए और युवक युवतियों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाए और तभी हमारा देश प्रगति कर सकता है जब हम दृढ़ संकल्प लें। अंत में मैं आप सभी को संदेश देना चाहती हूँ, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। जय हिंद, जय भारत। पावटा के कस्बा प्रागपुरा में स्थित राधा दामोदर दास मंदिर में रविवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इससे पूर्व सवेरे भगवान राधा कृष्ण को नगर भ्रमण करवाया गया। इस दौरान ट्रैक्टर भगवान राधा कृष्ण की झांकी सजाकर भक्त हाथों में भगवा ध्वज लेकर ढपडोल, डीजे और बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते रहे। महिलाएं मंगल गीत गाती हुई झांकी के साथ साथ चलती रही। इस दौरान संपूर्ण प्रागपुरा गांव भगवामय दिखाई दिया। झांकी नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर में पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। आयोजक समिति के सदस्य सुनील अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिन पहले से कलश यात्रा के साथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा अर्चना चल रही थी, जो आज मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न हुई। गौरतलब है कि 4 माह पूर्व उक्त मंदिर में एक समुदाय विशेष के कुछ समाज कंटकों द्वारा भगवान की मूर्तियों को खंडित किया गया था, जिसे लेकर प्रागपुरा में हिंदू समाज के लोगों ने बड़े स्तर आंदोलन कर समाज के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। जब से मंदिर में भगवान की मूर्ति नहीं थी, रविवार को विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवान राधा कृष्ण को पुनः मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश महामंत्री भाजपा कुलदीप धनखड़, सुशील गोयल, विवेक गोयल, निवर्तमान सरपंच प्रागपुरा अशोक सैनी, ग्राम सेवा सहकारी समिति डायरेक्टर नीरज सैनी, सरपंच कुनेड़ नरपत सिंह शेखावत, मदन सैनी, राम सिंह जाट, भद्री प्रसाद सैनी सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रागपुरा नगर पालिका बनने के बाद भी कस्बा पावटा में सफाई व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पाई है। बात करें कस्बे के गणेश मंदिर के पास की, जहां आज भी मुख्य रास्ते में हर समय पानी भरा रहता है। रास्ते का इतना बुरा हाल है कि लोग इस रास्ते से निकलना तो दूर, इस रास्ते की ओर मुंह करना बंद करने लगे हैं। हर समय पानी भरा रहने से पानी सड़ने लगा है और कई प्रकार के मच्छर भी उत्पन्न होने लगे हैं, जिससे हर समय संक्रमण का खतरा मंडराता रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि जब से गणेश मार्केट में स्थित इन 3 होटलों का संचालन हुआ है, तब से इस रास्ते की बुरी दशा है। ये तीनों होटल मालिक होटल का गंदा पानी, जूठन आदि नाले में डालते हैं, जिससे नाली जाम हो जाती है और पानी सड़क पर भरने लगता है। पानी हर समय भरे होने पर यहाँ भयंकर दुर्गंध रहती है, जिससे यहाँ के वासियों का रहना दुष्कर हो गया है। वार्ड पंच संजय सैन का कहना है कि उक्त समस्या के लिए सभी जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत करवाया गया,
लेकिन सिवाय आश्वासन के कोई कुछ हाथ नहीं लगा। पूर्व में परेशान होकर मोहल्ले वासियों ने होटल के पानी को नाली में आने से रोक दिया था, तो ये पानी मुख्य मार्केट में भरने लगा। पूरे गणेश मार्केट में पानी से भर गया था। तब नगरपालिका प्रशासन और स्थानीय विधायक ने यहां पहुंचकर उक्त समस्या से जल्द निराकरण करने की बात कर पानी को खुलवा दिया था। लेकिन आज पूरे 4 से 5 महीने के बाद भी इस रास्ते के हालात वैसे के वैसे हैं। वार्ड वासियों और यहाँ के आने जाने वाले को परेशानी का सामना करना पड़ता है और नगरपालिका प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। रविवार शाम पावटा में हुई बारिश के साथ कस्बे के पटोलों के मोहल्ले में अमरनाथ मिश्र के मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से मकान में दरारें आई हैं और आसपास के मकानों में विद्युत उपकरण भी जल गए। मोहल्ले वासी दीपक पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि आकाशीय बिजली से आसपास के घरों में फ्रिज, कूलर, एसी भी जल गए और जिस मकान में बिजली पड़ी वो मकान में भी भारी दरारें आई हैं। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है।